पाठ खोला यात्रा, तो यात्रा के बारे में बताए, ध्यान से सुनना, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चंदन अपने खेत में काम नहीं, पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है। चंदन अपने खेत में काम कर रहा था। खेत देखा है? तो चंदन जो है नाम का एक लड़का अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त सूरज उसके पास आया। वह भी उसके काम में हाथ बटाने लगा, सूरज भी उसके काम में हाथ बटाने लगा। जब काम पूरा हो गया तो दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए बातचीत करते समय सूरज बोला चंदन से कि मित्र, मैं शहर गया था, शहर में गाड़ियों का मेला लगा है। शहर गए हो कभी? कौन कौन शहर गया है? हाँ बताओ, देखे कौन से शहर गए हो, नाम बताओ। हाँ लखनऊ, हाँ 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 और अब लड़कियां भी बताए। अरे कोई लखनऊ गया है तो लखनऊ में कौन कौन सी गाड़ियां देखी? गाड़ियों का मेला लगा रहता है, ट्रैफिक जाम हो जाता, बताओ। हाँ 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 और भी बता, तुम भी बताओ, सब गाड़ी वही बताएगा, बताओ बताओ, उसको बोल दे तो बताओ बस। हाँ तुम बताओ। अरे जो गांव में गाड़ियां होती वही शहर में गाड़ियां पाई जाती, वहां जाता होती सड़कों पे ट्रैफिक लग जाता, तो यही ये बता रहा। सुनो, सूरज बोला से कि मैं शहर गया था, शहर में गाड़ियों का मेला लगा है और मेले में मैंने ट्रैक्टर देखा। क्या देखा? जब हम ट्रैक्टर खरीद ले तो खेती करना आसान हो जाएगा। हो जाता है ट्रैक्टर से खेती होती है? बोलो हाँ होती है। तो सूरज ने चंदन को शहर जाने के लिए तैयार कर दिया। सूरज ने कहा कि चंदन जो है शहर चल रहा है, चलो, तो वो अपना तैयार हो गया। अब क्या हुआ आगे, ध्यान से सुनिएगा। अगले दिन चंदन और सूरज ने शहर जाने के लिए एक बस पकड़ी। क्या पकड़ा? बस। ध्यान से सुनिए, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए। उनकी बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकी। ढाबा देखा? ढाबा, ढाबे पर क्या मिलता? खाने पीने का सामान। बस ढाबे पे इसलिए रोकी जाती कि कोई तो अगर कोई चाय पीना चाहे, कुछ खाना पीना चाहे तो खा पी सकता है, ठीक है। उनकी बस रास्ते में ढाबे पर रुकी, ठीक है, ताकि बस के यात्री कुछ जलपान कर ले। अब जलपान जो है करके दोनों दोस्त बस में बैठने ही वाले थे कि तभी एक सुंदर सी बस उनकी बस के पास आकर रुकी। सूरज ने ड्राइवर से जिज्ञासा से पूछा कि यह बस अत्यंत सुंदर है। तब ड्राइवर ने उन्हें बताया यह सीएनजी बस है। कौन सी बस है? सीएनजी। अभी अच्छा ये बताओ, लखनऊ से गोरवा की तरफ जो है बसें कुछ चलती हैं, क्या देखा है? बस कैसा है? हाँ भगवा कौन सा? संतरा। अच्छा संतरा ऑरेंज कलर की बसें चलती हैं। तो वो बसें कौन सी है? क्या वो डीजल से चलती कि पेट्रोल से? बताओ। सीएनजी से। खूब पढ़ो, देखो बहुत अच्छा राजा बेटा बने। ठीक है, बोल दो ना। हाँ हाँ ठीक। तो वो बसें चलती है, इलेक्ट्रॉनिक बसें है। वो कौन सी है? हाँ इलेक्ट्रॉनिक बसें। तो उसमें क्या डीजल पड़ता? नहीं। उसमें पेट्रोल पड़ता? नहीं। तो ये बसें इसीलिए चलाई रही है ताकि प्रदूषण न हो। तो ऐसे ही सीएनजी वाली बसें होती हैं, चलती हैं, उसमें भी प्रदूषण नहीं होता। और जो ये आपकी होती है मोटरसाइकिल, जो डीजल वाले होते हैं, पेट्रोल वाले होते हैं, उनमें प्रदूषण होता। क्या होता? हाँ इनसे जो। तो आगे सुनो क्या हुआ। तो यह सीएनजी बस है, यह सीएनजी से चलती है। इसमें डीजल जो है डीजल नहीं पड़ता, इसमें प्रदूषण भी कम होता। तो सूरज और चंदन आपस में बात करते शहर जो है पहुंचे। कहाँ पहुंचे? शहर। तो सूरज ने शहर पहुंचकर सीधे मेले वाले स्थान के लिए रिक्शा लिया, जहाँ पे मेला लगा था।
जो है गाड़ियों का मेला था। मेले में दुकानदार से ट्रैक्टर के बारे में उन्होंने जो है पर्याप्त जानकारी ली। दोनों दोस्तों को ट्रैक्टर बहुत पसंद आ रहा था, परंतु ट्रैक्टर का मूल्य ज्यादा था, तो उन दोनों के पास रुपए नहीं थे। दोनों की आपस की बात दुकानदार ने सुनी तो वह बोला, भैया आप जो है ट्रैक्टर किस्तों पर ले लें। फिर यह सुनकर दोनों दोस्तों में उत्साह आ गया, उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया। अब उनके सामने समस्या थी कि ट्रैक्टर को गांव लाए कैसे। तो दुकानदार ने कहा, आप दोनों परेशान न हो, मेरा मित्र रहीम ट्रक चलाता है, वह ट्रैक्टर को गांव पहुंचा देगा। यह सुनकर सूरज और चंदन बहुत खुश हुए। तो दुकानदार ने चंदन और सूरज को यह भी बताया कि इस ट्रैक्टर से आपको खेती करने में बहुत आसानी होगी, कम समय में आप ज्यादा काम कर सकेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर डीजल से चलता है, इसका खर्चा भी कम आएगा। अब डीजल क्या है बताओ? डीजल एक प्रकार का ईंधन है। क्या है? ईंधन है, जो पेट्रोलियम को कई चरणों में ठंडा करने से एक चरण में बनता है और इसका उपयोग होता है वाहन, मशीन, संयंत्रों के लिए। ठीक है, ट्रैक्टर से ही चलता है। किससे चलता ट्रैक्टर? डीजल से। अब दुकानदार ने अपने मित्र रहीम से ट्रैक्टर को गांव पहुंचाने को कहा। तो ट्रैक्टर में रहीम के साथ सूरज और चंदन भी बैठ गए। अब दोनों दोस्तों ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और रहीम के साथ गांव की ओर रवाना हुए। तो रास्ते में चंदन और सूरज का रहीम भी मित्र बन गया, रहीम भी उसका दोस्त बन गया और वह बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जो है तुम दोनों को ट्रैक्टर चलाना सिखा दूंगा। अब तीनों मित्र की बातचीत में शहर से गांव का सफर आसानी से कट गया, पता भी न चला। जैसे दो दोस्त गए थे तो वहाँ अपना गए मेले में ट्रैक्टर खरीद लिया किस्तों पे, और जो रहीम था वो ट्रैक्टर चलाते हुए ले आया, जो ड्राइवर था वो दुकानदार का मित्र। अब क्या हुआ कि दोनों आपस में बात करते हुए चले आए तो समय भी कट गया। अब क्या हुआ आगे सुनो। चंदन सूरज जब शहर से ट्रैक्टर लेकर गांव पहुंचे तो गांव के सभी लोग उत्सुकता पूर्वक इकट्ठे हो गए। जैसे कोई चीज आती तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बताओ कोई नई चीज आती, तुम्हारे घर में कोई चीज ऐसी आई है जो लोग इकट्ठा हुए हो गांव में देखने के लिए? बताओ। है? अच्छा, जब फ्रिज आया था खड़े होके बताओ। हाँ, अच्छा, नहीं फ्रिज आया तो क्या हुआ बताओ? तुम्हारे घर में फ्रिज आया तो क्या हुआ? आए थे तुम्हारे घर में अगल बगल से? अच्छा, क्या बोला फिर फ्रिज देखकर? अच्छा, तुम बाहर थे? अच्छा, ठीक है। और क्या तुम्हारे घर में कोई चीज आई है? तुम्हारे घर में जो लोग आए हो देखने? नहीं, बोलो, बताओ। तो ऐसे ही जब कोई नई चीज अगर आप लाओ तो लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती, लोग देखने आ जाते। ठीक है। अब क्या हुआ, सभी ने उन दोस्तों को बधाई दी जो गांव वाले थे। चंदन से रहीम बोला, मित्र अब मुझे शहर जाने की इजाजत दो। रहीम ने कहा, मुझे शहर जाने की इजाजत दो। जब चंदन और सूरज मुस्कुराए और रहीम से बोले, मित्र रहीम तुमने हमारी बहुत सहायता की, हम तुम्हें ऐसे न जाने देंगे। तुम खाना खाकर आज रात आराम करो, कल जाना। अब क्या हुआ आगे सुनिए। तो रहीम दोनों मित्रों के प्यार को देखकर गांव में रुक गया। गांव में हाँ, और रात में सभी खा पीकर बातचीत जो है करके सो गए। आपस में बातचीत की, खाना खाया और सो गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, अगले दिन जो है रहीम ने नाश्ता कर चंदन और सूरज से शहर जाने की अनुमति मांगी कि भाई अब जो है नाश्ता पानी कर लिया, मुझे शहर जाना है। और ये भी कहा कि मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी आकर तुमको ट्रैक्टर चलाना सिखाऊंगा। अब आप ये बताओ, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी बस और ट्रैक्टर में यात्रा की है? बस में की है? अच्छा, बस और ट्रैक्टर चलाने के लिए कौन सा मतलब ईंधन पड़ता है बस ट्रैक्टर में? बताओ। हाँ,
हाँ हाँ सीएनजी। नहीं नहीं सीएनजी कहाँ? हाँ हाँ बस में डीजल और हाँ बस में डीजल सीएनजी वाली बसें भी होती हैं, ठीक है, उस पे भी आएंगे। अच्छा आप ये बताओ कि पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? हाँ जमीन से निकाला जाता, बाहर से मंगाया जाता। हाँ ठीक है, वेरी गुड, जमीन से, गुड। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो रहीम स्कूटर से गांव आया, किससे आया? स्कूटर चला के गांव आया, तो उसे देखकर चंदन और सूरज जो है बहुत प्रसन्न हुए, उसका स्वागत किया। तो चंदन बोला, मित्र रहीम तुम खा पीकर विश्राम जो है करो, तब तक हम दोनों खेतों पर काम निपटाकर आते हैं। तो खेत पर जल्दी जल्दी काम करके दोनों दोस्त जब घर पहुंचे तो रहीम उनका इंतजार कर रहा था। रहीम ने फिर ट्रैक्टर स्टार्ट करके चंदन और सूरज को ट्रैक्टर सिखाना शुरू किया। ठीक है, कुछ ही दिनों में मेहनत और जोश के साथ सूरज और चंदन ने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया। अब ट्रैक्टर चलाना सीखकर दोनों बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। अब रहीम ने उनसे शहर जाने की अनुमति मांगी। रहीम ने दोनों को शहर आने का निमंत्रण भी दिया। ये बोला जब शहर आना तो मेरे यहाँ आना, ठीक है, जैसे जाते हो तुम लोग कहीं तो तुमसे बोला जाता कि भाई आना फिर आना है। तो रहीम ने चंदन सूरज का ट्रैक्टर अपने घर पर खड़ा करा दिया। दोनों को अपनी नहीं, चंदन सूरज जो है ट्रैक्टर से खेती करने लगे। उनके लिए खेती करना अब आसान हो गया। दोनों की मेहनत रंग लाई, फसल जो है बहुत अच्छी हुई। दोनों ने मिलकर फसल काटी, ट्रैक्टर पर फसल लाद कर शहर चल दिए। शहर पहुंचकर मंडी में फसल को बेचा। इसके बाद दोनों ने रहीम के घर की ओर प्रस्थान किया। तो रहीम ने देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया था। अब रहीम कार से मुसाफिरों को घुमाता था, यही उसका रोजगार था। यानी ट्रैक्टर उसने वो छोड़ दिया था। क्या चलाता था? हाँ कार चलाने लगा बाद में। अब क्या हुआ, रहीम ने चंदन सूरज का ट्रैक्टर अपने घर पर खड़ा करा दिया। दोनों को अपनी कार में बिठाकर शहर घुमाने चल दिया। उसके दोनों को शहर की प्रमुख जगहों को दिखाया, जो अच्छी अच्छी जगह थी। तो रास्ते में चंदन ने रहीम से जो है पूछा कि मित्र क्या यह कार डीजल से चलती है? तब रहीम बोला, नहीं मित्र, यह कार नहीं पेट्रोल से चलती है। किससे चलती है? कुछ कारें डीजल से भी चलती है और सीएनजी से भी चलती है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाली कारें आ गई, मालूम है? अब चार्ज कर दो इलेक्ट्रॉनिक वाली मोटरसाइकिल को, ज्यादा बढ़िया है इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसमें भी प्रदूषण नहीं होता। तो अब उन्होंने चंदन और सूरज ने रहीम से सीएनजी से चलने वाली बस देखी ही थी। तो उन्होंने कहा कि और भी गाड़ी मुझे दिखा दीजिए। तो रहीम उनको एक दुकान पे ले गया। कौन सी दुकान पे? कार की दुकान पे। कार थी सीएनजी के। हाँ, तो सीएनजी की कार देखकर चंदन ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक ईवी वाली कार, कौन सी? ईवी वाली, जैसे ईवी वाली कार देखकर तो चंदन ने दुकानदार से सीएनजी के बारे में पूछा, यह है क्या? तो दुकानदार ने बताया, सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का उपयोग होता है गैस वाहनों में ईंधन के रूप में। और सीएनजी की अवयव क्या क्या है? मीथेन, इथेन, जो है प्रोपेन, ठीक है। और यह जो गैस है ये रंगहीन और हवा से हल्की होती है। लेकिन अब गाड़ी चलती है, ईवी वाली भी आ गई। ये जो बसें देखी है तुमने ऑरेंज वाली, कौन सी है ये? सीएनजी। ईवी वाली चलती है।
इलेक्ट्रॉनिक वाली चलती है, देखिए कितनी खूबसूरत बसें हैं। हैं? ये गए हो बैठ के अपने आप उसका दरवाजा खुल जाता है। गए हो बैठ बटन दबा के खुल जाएगी। है नहीं? तो आप सोचो कितना बढ़िया। तो सीएनजी के उपयोग से हमें जो है बहुत लाभ है। बताओ क्या क्या लाभ है? सीएनजी का उपयोग डीजल तथा पेट्रोल इंजन दोनों वाहनों में किया जा सकता है। दोनों वाहनों में सीएनजी से प्रदूषण काफी कम फैलता है। सुनो इधर, सीएनजी से प्रदूषण फैलता है? नहीं फैलता। ईवी वाली गाड़ी से भी नहीं फैलता। तो आप अगर गाड़ी लेना आप लोग तो सीएनजी वाली या ईवी वाली, कौन सी? ईवी वाली। स्कूटी भी आती है, मोटरसाइकिल भी आती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले पढ़ाई तुमको करनी पड़ेगी और इसका खर्चा भी कम आता है। ये मालूम है इसमें खर्चा सीएनजी या ईवी वाली गाड़ी ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां महंगी होती है। और चलो पर्यावरण के लिए सीएनजी गैस अच्छी मानी जाती है, सीएनजी और ईवी दोनों। और पेट्रोल डीजल की तुलना में इसमें जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बनिक गैस भी थोड़ा सा उत्सर्जित करती है, ठीक, कम। सूरज और चंदन दुकानदार से नई जानकारी पाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद रहीम दोनों मित्रों के साथ अपने घर आया। रास्ते में तीनों मिलकर शहर में जो नया देखा था और नई जानकारी प्राप्त किए थे उसी पर बातचीत करते रहे। और चंदन सूरज ने फिर अपने मित्र रहीम से गांव जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद दोनों दोस्त खुशी गांव आ गए। अब आप ये बताओ, पेट्रोल डीजल सीएनजी से कौन से वाहन चलते हैं? सारी गाड़ी चलती है इससे, सीएनजी से, ठीक है। और सीएनजी से बढ़िया अब तो आ गई ईवी वाली, ईवी भी बढ़िया है इसके लिए। तो हमें प्रदूषण कम करने के लिए इन गाड़ियों का उपयोग हमें करना है, सीएनजी वाली और ईवी वाली। इसका कारण क्या है? ईंधन बचाना है। क्या करना? ईंधन बचाना। तुमको मालूम है तेल का भंडार सीमित है और इसे अपने बच्चों के लिए बचाना है। प्रत्येक बूंद से ज्यादा लाभ ले। जब गाड़ी रोके तब इंजन बंद कर देंगे। अपने घर में जो है बता दिया करो। तुम्हारे घर में गाड़ियां बताओ, किसके घर में गाड़ियां हैं? कौन सी गाड़ी है तुम्हारे घर में? है? डीलक्स है। अच्छा, चलती किससे है? पेट्रोल से कि डीजल? अच्छा, पेट्रोल से चलती है। तो क्या वो उनसे ये बोलना कि ईंधन बचाना है, फालतू में उसको नहीं चलाना है कि स्टार्ट किए हैं। अगर थोड़ी दूर जाना है तो पैदल चले जाए, साइकिल चले जाए, ठीक है। तुम्हारे घर में कौन सी गाड़ी है? अच्छा, 3 भाई हो। तुम्हारे घर में कोई गाड़ी है? बताओ। हाँ बोलो तो बोलते इनके घर में है कोई गाड़ी? इनके राइडर है? हाँ, तो राइडर पे बैठी हो? अच्छा, उनसे बोलना कि फालतू में इंजन ना उसको स्टार्ट करें, ईंधन बचाना है, ठीक है। क्या करना है? ईंधन बचाना है क्योंकि तेल का भंडार सीमित है। और जब गाड़ी रोके तब इंजन उसका बंद कर दे। और अगर थोड़ी दूर जाना है तो साइकिल से चले जाए, ठीक है। हाँ, या फिर पैदल चले जाए। तो इससे क्या होगा? स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, ये बताओ समझ में आया पाठ? अच्छा बताओ, पाठ के बारे में बताओ कि पाठ में क्या था, बताएगा कौन? मैंने क्या बताया बताओ? सूरज और हाँ, कौन मित्र था? दोनों गए कहाँ? अच्छा, जब वहां से क्या लाए? ट्रैक्टर। सिखाया किसने इनको? फिर जब ये शहर गए तो क्या हुआ?
देखने को भी लग गई। हाँ। जानकारी प्राप्त की। ईंधन के बारे में कौन कौन से चलती हैं गाड़ियाँ, कौन कौन से ईंधन से ये जाना? CNG से CNG हाँ। CNG से कार चलती है। कौन सी? वैन। कौन सा मतलब ईंधन बढ़िया होता? सीएनजी की पेट्रोल डीजल? सीएनजी बढ़िया होता। तो पेट्रोल डीजल से क्या होता है? खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होता। और क्या होता? और जो है पोल्यूशन भी होता। और उसका सीमित है, तेल का भंडार क्या है? सीमित है ना। अगर सब ऐसे खर्च हो जाएगा तो बचेगा, आने वाले बच्चों के लिए बचेगा नहीं ना। तो इसीलिए हमें सीएनजी, ईवी और ये अगर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है तो उसका मिसयूज न करें। तो ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ठीक है, एक बार बोलो आ गया। ठीक है, धन्यवाद।